गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप सभी अच्छे हो। मैं रितेश सर और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और आज हम लोग क्लास 12 कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन सब्जेक्ट का एनालिसिस करने वाले हैं और आगे देखते हैं कि कौन से चैप्टर को कितने मार्क्स के साथ डिवाइड किया गया है, समझते हैं इसे। और क्लास 12 कॉमर्स कॉस्ट एंड टैक्स 2020 एंड 21 का साल के विक्रम विद्यालय मेन की तरफ से आप लोगों को बुक रेफर बताया जा रहा है कि जो क्लास 11 में आपका बुक जो था वही पब्लिशर का, वही राइटर का सेम बुक आप लोग खरीदेंगे। और सेम अगर हम लोग समझते हैं क्लास 11 में जिस तरह से था, कॉस्टिंग 40 नंबर का था, टैक्सेशन 40 नंबर का था, प्रोजेक्ट हमारा 20 मार्क्स का होता था। और उसी तरह से हम लोग का यहाँ पे कॉस्ट का 10 मार्क्स और टैक्स का 10 मार्क्स मिला करके प्रोजेक्ट का 100 मार्क्स होता था। और अभी हम लोग समझते हैं कि प्रोजेक्ट में होता किस तरह से है। फाइल आपका जो ऊपर का डेकोरेट करते हैं जो फाइल होता है 3 मार्क्स का होता है, रिटर्न 12 मार्क्स का, और वाइवा होता है जो वो 5 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से आपका 20 मार्क्स हो गया। अब हम लोग इसको समझते हैं आगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो होता है ना, किस तरह से कौन से चैप्टर को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको बता दें कि ग्रुप ए जो होता है वो कॉस्ट का होगा और ग्रुप बी जो होगा वो टैक्स का होगा। और इसी तरह से हम लोग टोटल मार्क्स समझेंगे 80 मार्क्स, यानी 40 कॉस्ट का, 40 टैक्स का। समझते हैं सबसे पहले तो देखते हैं एमसीक्यू और एसएक्यू जो है वो 12 + 6 यानी 12 क्वेश्चन एमसीक्यू रहता है कॉस्ट से, 12 और 6 तो 12 और 6 18 होता है। तो 18 क्वेश्चन टोटल यहाँ पे होता है। 1 × 2 18 मार्क्स का हो गया। और 4 मार्क्स का 2 ठो आता है कॉस्ट में, 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहते हैं 8, और 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन रहता है 6 मार्क्स का, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन 8। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कॉस्ट का 40 मार्क्स। और इस तरह से पार्ट बी और टैक्स का जो है उसी तरह से एमसीक्यू 12 और एसएक्यू 6। इसका मतलब आपको समझ में आया कि यहाँ पे 12 एमसीक्यू हो गया और यहाँ पे 12, तो 12 12 24 एमसीक्यू, यानी एमसीक्यू आपका 12 और 12 मिला करके 24 ठो रहेगा कॉस्ट और टैक्स मिला करके। और एसएक्यू यहाँ 6 और एसएक्यू यहाँ 6, इस प्रकार से आपका 6 6 12 एसएक्यू रहेगा। तो आप देखते हैं कि एमसीक्यू यहाँ पे 18 मार्क्स का हो। और टैक्स में आपका 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है ना 3 आता है 12 नंबर का। 10 मार्क्स का टैक्स में आपका एक सम्स आएगा जो कि 10 में, जिस यहाँ पे आप लोगों ने क्लास 11 में एक सैलरी चैप्टर पढ़ा होगा, यहाँ पे ही क्लास 12 में 10 नंबर के जगह पे जो है यहाँ पे सैलरी के जगह पे आपको हाउस प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा। तो बस ये 40 मार्क्स का है। इस तरह से आपका 80 मार्क्स। अब हम लोग आगे देखते हैं कॉस्ट में कितने चैप्टर हैं, टैक्स में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने मार्क्स के लिए चैप्टर बनाया गया उसको आगे देखते हैं। तो आपको बता दूं पार्ट 1 कॉस्ट हुए, और कॉस्ट में चैप्टर का नेम है। सबसे पहले आप एक बात याद रखो कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपने क्लास 11 में पढ़ा था। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1 लिखा हुआ था वहाँ पे, और इसका एक पार्ट छूट गया था जो कि आपको क्लास 12 में स्टडी करने को मिलेगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यानी स्टोर लेजर अकाउंट जो वहाँ पर भी था यहाँ पर भी है। वहाँ पर EOQ वगैरह हम लोग पढ़े थे, EOQ स्टोर लेजर को किस तरह से मेंटेन करते हैं, बिन कार्ड वगैरह। तो यहाँ पर सेम उसी तरह से पढ़ रहे हैं, स्टोर लेजर अकाउंट यहाँ पढ़ना है। यानी ये आपका चैप्टर कॉस्ट ऑफ मटेरियल पार्ट 2 है, बचा हुआ है। तो इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग 12 क्लास में। तो 6 × 1 मार्क्स का MCQ वगैरह SAQ जो भी मिला कर देता है 6 मार्क्स का, और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। और यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल के रूप में सम्स मिलेगा। पहला चैप्टर में एक सम्स मिलेगा, वो भी 4 मार्क्स का। ये है स्टोर लेजर अकाउंट का, उसको बनाना पड़ता है फीफो या तो लीफो मेथड या तो सिंपल या वेटेड मेथड से। चारों मेथड से आपका सिलेबस में चारों मेथड है, चारों से सीखना है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी मेथड से आपका एक सम्स पूछेगा और 4 मार्क्स का रहेगा। किसी भी मेथड से पूछता है, आपको चारों मेथड सीखना पड़ेगा। और हम लोग पहले चैप्टर में सबसे पहले इसी चैप्टर को हम लोग सीखेंगे, स्टोर लेजर से लीफो फीफो वेटेड एवरेज सिंपल किस तरह से समझते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि 6 मार्क्स और 10 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर जो है कॉस्ट ऑफ लेबर। सेकंड चैप्टर में 2 चैप्टर इंक्लूड है। फर्स्ट कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन। इसमें कॉस्ट ऑफ लेबर
देखिए ये नया चैप्टर है, क्लास 12 में ही पढ़ना है, इसीलिए 1 पार्ट और 2 पार्ट दोनों क्लास 12 के लिए दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ लेबर में क्या है, 7 इंटू 1 एक ही आता है क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ लेबर से वो आता है, थ्योरी आता है। आपको कॉस्ट ऑफ लेबर जो है चैप्टर 2 के इंक्लूडिंग ही है दोनों चैप्टर। देखिए मेथड ऑफ रेमुनरेशन से जो है ना, वो एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो आपको सम्स रहेगा, और एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, वो भी सम्स रहेगा। पीस रेट आप जब पढ़ेंगे तो उस वक्त बताया जाएगा, पीस रेट आपको निकालने के लिए दिया जाएगा, मेरिक से या टेलर से या स्टेट या डिफरेंशियल पीस रेट होता है, ये आपको उस वक्त समझ में आएगा। और मैं बता देता हूँ, जस्ट आपको समझना है कि यहाँ पे इतना सम्स है, 6 मार्क्स का एक सम्स यहाँ पे है, और 8 मार्क्स का एक सम्स है जो कि प्रीमियम का सम्स देता है, हल से रोवन का। और इस प्रकार से 2 चैप्टर कॉस्ट का 25 मार्क्स का बना हुआ है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आपका कॉस्ट का 3 चैप्टर लास्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ, ओवरहेड आपको पता है, ये 5 मार्क्स का सिर्फ एमसीक्यू पूछा जाता है, एमसीक्यू एसक्यू मिला करके, थ्योरेटिकल इस पर कोई सम्स नहीं है, 5 मार्क्स का ही चैप्टर है। इसी के साथ आपका 40 मार्क्स कॉस्ट का कंप्लीट होता है। और आपको बता दें कि ओवरहेड क्या होता है, आपको पता है कि कॉस्ट है, आप क्लास 11 में स्टडी किए होंगे, कॉस्ट क्या होता है आपको बताते हैं हम। हाँ, तो आपको पता होगा कॉस्ट जो होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर भी जो कॉस्ट हम तैयार करते हैं, तो उसमें हम 3 चीज़ देखते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। मटेरियल 2 टाइप्स, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर उसी तरह से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक्सपेंस भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपको पता होगा कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को जोड़ करके जो निकालते थे वो प्राइम कॉस्ट होता था। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग को चैप्टर जो सीखना है क्लास 12 में, वो इनडायरेक्ट तीनों को इंक्लूड करके जो हमारा कॉस्ट निकलेगा उसको इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्ट वाले को हम लोग टोटली सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल का जो भी हमारा खर्चा आएगा, मटेरियल का हो, लेबर का हो, इनडायरेक्टली उसको ओवरहेड बोलते हैं। यहाँ पे ओवरहेड का यहाँ पे 5-4 नंबर का चैप्टर है बस। इसी के साथ अब हम 20 चैप्टर बोल सकते हैं। टैक्स में हम बोल सकते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कहने का मतलब अब बता दें कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, कि हाउस प्रॉपर्टी होता है, कैपिटल गेन और पीसीबीपी और सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आपको बता दें कि सैलरी आप क्लास 11 में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये नहीं पढ़ना है। अब रहा सवाल 4 में से आपके सिलेबस में एक पीसीबीपी जो है ना कि काफ़ी लॉन्ग होता है, आपको ग्रेजुएशन लेवल पे सिखाया गया है। यहाँ पे आपका 11-12 में जो सिलेबस से नहीं दिया है, तो दिया हुआ है हाउस प्रॉपर्टी आपको मिलेगा, और इसी के साथ आपको कैपिटल गेन मिलेगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 3 चैप्टर टैक्स में है जो कि आपको स्टडी करने को मौका मिलेगा। इसी के साथ इसका नंबर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, देख रहे हैं आप। तो अब आपने देखा किस तरह से सभी चैप्टरों को किस नंबर से बांटा गया है। तो सबसे पहले अब हम लोग कॉस्ट की तरफ चलते हैं। कॉस्ट का नंबर 1 चैप्टर जो है, हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल का जो बचा हुआ है, इसमें 4 मार्क्स का जो सम्स पूछता है, इसको हम लोग पहले सीखेंगे। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉस्ट एंड टैक्स का पहला चैप्टर का सम्स, लिफो या फीफो जो भी है मेथड, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट करें।